नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीराम गौतम। तमिलनाडु में जब जोसेफ विजय यानी तलपति विजय की सरकार बनी थी तो बहुत से राष्ट्रवादियों ने ये कहने की कोशिश की थी कि ये जो परिवर्तन है ये डीएमके के कुशासन के बाद तमिलनाडु के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि जोसेफ विजय ने चुनाव से पहले तमाम अपने एक्टिंग के हुनर को जनता को दिखाने का काम किया था। वो चर्च घुटनों से गए, मस्जिद गए, मंदिर भी चले गए और इसके बाद सनातनी जो तमिलनाडु के लोग थे उन्हें लगा कि ये आदमी कम से कम सनातन के खिलाफ तो नहीं जाएगा, इसलिए इसको वोट दिया जाए। और यही लोगों की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जोसेफ विजय ने शपथ लेते ही ये कह दिया था कि ये अल्पसंख्यकों की सरकार है और हम अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे। उसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन को मिटाने की बात विधानसभा में कही तब भी जोसेफ विजय का कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर यही बात उसने क्रिश्चियनिटी के लिए कही होती तो निश्चित तौर पर जोसेफ विजय भड़क गए होते। अब जो कुछ जोसेफ विजय की सरकार ने किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला और सनातनियों की आंख खोलने वाला है कि एम के स्टालिन और जोसेफ विजय में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सनातन विरोधी हैं। आपको याद होगा जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने तिरुपरन कुंदरम की जो पहाड़ी पे सुब्रमण्यम टेम्पल है, यानी मुरुगन स्वामी का, कार्तिकेय भगवान का जो टेम्पल है, उस पर एक दीप चून है जिसके ऊपर दीप जलाने का आदेश दिया था एक याचिका के बाद, जिसको राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया। इसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन ने राज्य सरकार के विरुद्ध कंटेम्प्ट की कार्रवाई घोषित कर दी थी और उसको 2 जजों की बेंच ने अपील भी कर दिया था। इस पूरे मामले के खिलाफ अब जोसेफ विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आ गई है और सुप्रीम कोर्ट में आकर ये दलील दी जा रही है कि ये जो तिरुपरन कुंदरम का जो मंदिर है उसके ऊपर जो पहाड़ी पर ये दीप थून बना हुआ है, इस पर दीप जलाना कोई जरूरी नहीं है, दीप दूसरी जगह जला दिया जाता है। चूंकि यहाँ पर एक मजार है मुस्लिम शासक की और वो मजार से दीप थून केवल 50 मीटर दूर है, उन लोगों की भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं, इसलिए इस फैसले पर रोक लगाई जाए जो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा था कि भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और सैकड़ों साल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए दीप चून के ऊपर ही कार्तिकेय दीप जलाया जाना चाहिए और राज्य सरकार इसको रोक नहीं सकती, बल्कि राज्य सरकार को जो भक्त हैं भगवान मुरुगन के उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। साथ ही साथ इस मामले में यह भी कहा गया था कि जो मजार है वो एक छोटे से हिस्से में है, उससे ज्यादा हिस्से पर मजार वाले न तो आ जा सकते हैं और ना ही विशेष जो उत्सव होते हैं उसके अलावा वहां रेगुलर नमाज पढ़ सकते हैं। अब इस सब के खिलाफ जोसेफ की सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आई है उससे ये साफ हो गया है। हालांकि जब जोसेफ विजय ने शपथ ली थी उस समय भी तमाम पुराने फोटोग्राफ्स लोगों ने दिखाए थे, उदयनिधि स्टालिन के साथ में कितनी अच्छी दोस्ती थी और एम के स्टालिन से किस तरीके के संबंध रहे हैं। लेकिन इस केस की पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद तो जोसेफ विजय पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि वो भी अब उसी नीति पर चलेंगे, सनातन विरोध करेंगे जैसा कि एम के स्टालिन करते रहे हैं। एक और आदेश तमिलनाडु सरकार की तरफ से दिया गया कि हर गांव में चर्च होना चाहिए। यह मामला भी मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की कि जब हर गांव में क्रिश्चियनों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, इक्का दुक्का व्यक्ति अगर वहां कन्वर्ट होकर रहता भी है तो फिर चर्च बनाए जाने की क्या जरूरत है। वो व्यक्ति तो अपने घर में भी प्रेयर कर सकता है, लेकिन चर्च के माध्यम से गांवों में कन्वर्जन का जो रैकेट है वो अच्छी तरीके से चल सकता है, इसीलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले हमने आपको एक न्यूज दिया था कि एक बड़े मंदिर के सामने
मरियम्मन अम्मा का एक मंदिर था, उसके सामने एक चर्च बनाया जा रहा था और जो जमीन थी वो सड़क की जमीन थी। राज्य सरकार कह रही थी कि डीएम ने इसकी परमिशन दे दी है, इसलिए इसको बनाए जाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये इतनी नजदीक टेम्पल के ये चर्च कैसे बनाया जा सकता है, और वो भी सरकारी जमीन पर। ये फैसला भी जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस बी. लक्ष्मी नारायणन की पीठ ने दिया था। आप सोचिए कि तमिलनाडु में सनातन के विरुद्ध कितनी साजिशें हो रही हैं, किस किस तरीके की साजिशें हो रही हैं, और सनातन के जो मंदिर हैं उन पर पहले ही राज्य सरकार के एक डिपार्टमेंट ने कब्जा कर रखा है। वो जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे को भी यूज करने के लिए हर समय नई नई योजना ले आई जाती है। उसके माध्यम से ये कहा जाता है कि हम इससे चर्चों को मदद देंगे, पार्क बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर मद्रास हाई कोर्ट के विद्वान जज न हो तो ये जो सरकारें हैं, जैसे पहले एम.के. स्टालिन की थी और अब जोसेफ विजय की आई है, ये निश्चित ही तमिलनाडु के मंदिरों को लूटकर उनके चढ़ावे को, उनके खजाने को अपने जो तुष्टीकरण वाले वर्ग हैं उन पर लुटाने के लिए तैयार बैठी हुई है। इनके सामने अगर कोई दीवार की तरह तनकर खड़ा हुआ है तो वो है मद्रास हाई कोर्ट के विद्वान सनातनी जज। उनकी वजह से इनका बस नहीं चल पा रहा है और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जोसेफ विजय की सरकार के पक्ष में कुछ निर्णय देता है, या फिर सनातन की जो परंपरा है, कार्तिकेय दीपम का जो एक प्रचलन चला आ रहा है, उसको अपहेल्ड करते हुए जो दीप थून है उस पर दीप जलाए जाने का ऑर्डर जो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है उसको बरकरार रखता है। लेकिन इस याचिका के माध्यम से अब जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो तमिलनाडु के नागरिक हैं, जो ये सोचते थे, प्रोग्रेसिव नागरिक ये जो सोचते थे कि जोसेफ विजय क्रिश्चियन होते हुए भी एम.के. स्टालिन से अलग है और वो सब लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, अब वो भ्रम पूरी तरीके से उनका इस मामले से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने भी जो गलती की थी कि जिस तरीके से के अन्नामलाई के विरोध के बावजूद जो एआईडीएमके थी उसके साथ समझौता किया, टीवीके से भी समझौता करने की कोशिश की। बीजेपी को ये लग रहा था कि डीएमके की सरकार जाने से अब टीवीके जो है वो तमिलनाडु में एक अच्छी, बेहतर और केंद्र सरकार से तालमेल मिलाकर चलने वाली सरकार बन पाएगी। लेकिन इस तरीके के उदाहरण साफ दिखा रहे हैं कि डीएमके और टीवीके में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। स्टालिन और जोसेफ विजय की नीतियों में भी कोई अंतर नहीं है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।